टॉप क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जल्द ही वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और उसके लिए मैं विषय वस्तु लेके आया हूँ, सिलेबस लेके आया हूँ। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की तैयारी अगर करते हैं तो उसमें हमें सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी है और सिलेबस के तहत हमें करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले हिंदी में जानते हैं। हिंदी का जो नंबर संख्या होता है वो होता है 38 नंबर। 38 प्रश्न आएंगे हिंदी के, और अगर आप 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के लिए, और उस पर अगर 2 से गुणा कर देंगे हम 76 नंबर बनेगा। इसी तरह से रीजनिंग के अंदर 38 आएगा और उसका अगर हम गुणा करते हैं तो 76 बनेगा। और मैथ जिसको बोलते हैं 37 नंबर, 37 प्रश्न आने वाले हैं और ये बनेंगे आपके 74 नंबर। तो इस प्रकार से होगा। तो चलो हिंदी में देखते हैं कि क्या क्या हिंदी के अंदर आने वाले हैं। तो हिंदी वर्णमाला आएगा, वर्तनी शुद्धिकरण आएगा, संधि आएगा, समास आएगा, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज आएगा, विलोम आएगा, पर्यायवाची आएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द भी होंगे वहां पर, और मुहावरे भी देखने को मिलेंगे। संज्ञा मिलेगा, सर्वनाम मिलेगा, लिंग मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा, प्रत्यय मिलेगा, और रस मिलेगा, अलंकार मिलेगा, और छंद मिलेगा भैया। और अपठित गद्यांश मिलेंगे आपको। जैसे एक ग्राफ दे दिया जाएगा, वो आपकी बुक के नहीं रहेगा, वो पहले जो पूर्व में हमने पढ़ा होगा, और विविध आएगा, और भारतीय भाषाओं का क्या। तर्क शक्ति के अंदर क्या आएगा? तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के अंदर क्या आएगा? दिशा परीक्षण है, वर्गीकरण है, वर्णमाला है, रक्ति संबंध है, क्रम व्यवस्था है, फिगर काउंटिंग है, वेन आरेख है, और कथन और निष्कर्ष भी आएंगे। और इसी तरह से बहुत ढेर सारी चीजें आने वाली हैं। ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको। और मैथ के अंदर आने वाला है नंबर सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में संख्या पद्धति, HCF एलसीएम, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, औसत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, और घातांक तथा करणी, परसेंटेज प्रतिशत जिसे बोलते हैं हम लोग, लाभ और हानि आएगा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात और समानुपात आएगा, समय और कार्य आएगा, पाइप और टंकी आएगा। देखो यहाँ पर जो समय और कार्य का कॉन्सेप्ट जैसा रहेगा वैसा ही पाइप और टंकी का रहेगा। अगर आपने चाहे पाइप और टंकी का सीख लिया तो काम और समय का भी सवाल आपसे बनने लगेगा। और उसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जिसको बोल सकते हैं साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, क्षेत्रफल आएगा। एडवांस मैथ के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। क्षेत्रफल आएगा, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्षेत्रफल उनका निकालने को आएगा। और आयतन आएगा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, डायरेक्टली क्वेश्चन देगा और उसमें आपको बताना पड़ेगा। और बीजगणित आएगा, बहुत हल्का फुल्का आएगा बीजगणित के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है दोस्तों। तो आपको ये जरूर निश्चित तौर से रखना है अपने को। और देखिए सामान्य ज्ञान में क्या आएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा इतिहास। इतिहास में 3 इतिहास होंगे, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था के अंदर जैसे संविधान पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे, तमाम चीजें ऐसे जो संविधान के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। भूगोल में हम 2 तरीके के भूगोल पढ़ेंगे। एक तो हम भारतीय भूगोल पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल। ठीक है, विश्व भूगोल में जैसे भारत का परिचय हो जाएगा, भारत की मिट्टियां हो जाएंगी, भारत की जलवायु हो जाएंगी, अदरवाइज एक्स्ट्रा सब हो जाएंगे। ठीक ना। करंट अफेयर में हमें देखना पड़ेगा। करंट अफेयर में अभी जो हालिया में जैसे G20 हो रहा है, आज कल से G20 चल रहा है, आपको दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है। वहाँ जैसे कौन कौन से देश G20 के अंदर हैं और किसने इस मेहमानगिरी की है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम सामान्य विज्ञान में देखेंगे। सामान्य विज्ञान के अंदर जैसे बायोलॉजी देखेंगे,
जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने बोला? इस तरह से जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान में तरह तरह की जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है, जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो इसी तरह के हम देखने वाले हैं। और रसायन विज्ञान के अंदर हम देखेंगे तत्व, यौगिक, धातु, अधातु, कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जैसे कि पारा, कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो हो गई ब्रोमीन। तो इसी तरह से हम देखेंगे। और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे जैसे बल हुआ, बल का मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन है, जूल कार्य का मात्रक है। इस तरह से मात्रक भी देखेंगे। उसके साथ साथ प्रकाश देखेंगे। प्रकाश बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा हम लोग के लिए फिजिक्स के अंदर, और तमाम चीज़ें ऐसे देखेंगे। और फिर बचेगा मेरा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके ये होता है मेरे भैया, जैसे पहली बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, इस तरह से तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यही रहा मेरे चैनल के ऊपर। और आइए देखते हैं कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, इस पे भी देखिए। और इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है वो हाइब्रिड पैटर्न है। हाइब्रिड पैटर्न होता है दोस्तों, जिससे आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा। ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन मिलेगा। ऑनलाइन का मतलब आप ऑनलाइन क्वेश्चंस देखेंगे, और ऑफलाइन जो आपको ओमार शीट मिलेगी नीचे, उस पर आप टिक करोगे। तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिड तरीका एग्जाम का। तो दोनों तरीके इस बार यूज होने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसी को बोलेंगे हाइब्रिड एग्जाम तरीका। तो आइए देखिए, 52,699 मतलब 52,700, लगभग कह दे 700, 52,700 वैकेंसीज आने वाली हैं। जो ये इस बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसीज होगी अगर ये आती हैं, और आने वाली बिल्कुल है, क्योंकि जो कंपनी है वो भी कमर कस ली है और सरकार भी कमर कस ली है। 2024 का चुनाव है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। इससे आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, न उदास होना है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो जन सामान्य कैंडिडेट जो होंगे मेल, उनके लिए जो होगा एज जो होगी 18 से 22 होगी। जो फीमेल होंगी, महिला जो होंगी, उनका 18 से 25 होगा। और जो ओबीसी होगा, एससी होगा, एसटी होगा, उनकी जो आयु होगी मेल में, मतलब आदमी के लिए 18 से 28, 3 साल की छूट यहाँ मिलेगी। और फीमेल के लिए 18 से 31 होगी। दोस्तों यही रहा आज का टॉपिक मेरा। और मेरा डीके टॉप क्लासेस है चैनल का नाम, और मैं बारी से और प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊंगा। अगली बार मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, इसी में प्रीवियस ईयर भी मैं ऐड करूंगा। और बहुत डिटेल से देखेंगे, जो 4 ऑप्शन उसके आसपास देखेंगे। पहली बार जब मैं क्लास लूंगा तो आपको निश्चित तौर से पता चल जाएगा। दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आप शेयर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।